तो इस टॉपिक पे ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा एंशियंट हिस्ट्री रिवीजन में। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहा है आपके सामने। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू। किस देवता को सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स जो है डिवोटेड है? तो करेक्ट जवाब है इंद्र को। क्यों? क्योंकि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस गॉड एट टाइम ऑफ ऋग वैदिक पीरियड। और इनको आई थिंक लगभग 250 हाइम जो है डिवोट किया गया। देखो, 250 हाइम डिवोटेड स्पेसिफिकली टू हिम मोर देन एनी अदर डेटी। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम इज डिवोटेड टू द इंद्र। और बाकी जितने भी गॉड थे उनका कुछ इस तरीके से विवरण है। क्या? इंद्र was the chief god during the Rigvedic age. He was also known as the king of gods and lord of heaven. अग्नि क्या थे? Was the god of fire and sacrifice. Som was the god of som plant, which was used in religious ceremony. Rudra was the god of wind and storm. Vishnu was the preserver of the universe. Varun was the god of water and rain. और Mitra was the god of friendship or alliance. अगला क्वेश्चन, कौटिल्य वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कौन सा चारों में से? करेक्ट जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना, वो प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। He played a crucial role in assisting Chandragupta Maurya in his rise to power and was instrumental in the establishment of the Mauryan Empire. चाणक्य की टीचिंग और गाइडेंस जो है एज अ स्ट्रेटजिस्ट, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट और रॉयल एडवाइजर वेयर इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द अर्ली मौर्यन स्टेट। चंद्रगुप्त टू की बात की जाए तो ही रूल्ड गुप्ता एम्पायर फ्रॉम 380 से 412 सी तक, नोन एज दी विक्रमादित्य। उनको चंद्रगुप्त टू को क्या बोला जाता था? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। Carried forward father's expansionist strategy, expanding empire through military conquest. Conquered western Kshatrapas, enlarging Gupta domain from Indus River से लेकर बंगाल तक, हिमालयन फुटहिल से लेकर नर्मदा रिवर तक। Daughter Prabhavati Gupta possibly held sway over Vakataka kingdom during her regency. गुप्ता एम्पायर फ्लरिश किया, एविडेंस बाई चाइनीज पिलग्रिमेज, फॉक्सिन अकाउंट्स ऑफ पीसफुल प्रॉस्परस रूल। विक्रमादित्य लीजेंड लिंक टू चंद्रगुप्त टू। संस्कृत पोएट कालिदास लाइकली सर्व एज हिज कोर्ट पोएट। कालिदास जो है वो क्या थे? कोर्ट पोएट थे चंद्रगुप्त टू या फिर विक्रमादित्य के। बाकी जनक किंग जो ऑप्शन में और थे, जनक किंग रूल्ड विदेशा इन मिथिला 8 से लेकर 7वां सेंचुरी बीसी तक, है ना, आई थिंक। ठीक है। अगला, विदेशा रूलर कार्ल जनक, जनक इन रामायण, सीता जी के फादर। हिज बॉन्ड विद अडॉप्टेड डॉटर सीता लेड टू हर बिग जानकी। क्या बोला जाएगा इनको? जानकी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। ध्यान है, प्रिसाइडेड पूछ रहा। अजात शत्रु जो है उस टाइम पे वो किंग थे, लेकिन इसको प्रिसाइड किया था महाकश्यप ने, है ना। कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में, रुक जाएगा, हाँ पाटलिपुत्र में। और आफ्टर बुद्धाज के डेथ के 90 डेज बाद जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। सो माफ कीजिएगा, राजगृह में। हाँ, इसलिए मैं रुका था थोड़ा सा। राजगृह में हुआ था क्योंकि उस टाइम पे कैपिटल जो है राजगृह था, मौर्यन एम्पायर, सॉरी, हाँ, किसका? अरण्यका डायनेस्टी का। ओके, जिसके राजा थे अजातशत्रु। 483 में 90 दिन के बाद बताई दिया किंग अजातशत्रु सॉ द कंपाइलेशन ऑफ विनय पीठिका और शुद्ध पीठिका जो है यहीं पे उनका कंपाइलेशन भी हुआ। अगला है कर्मपा लामा बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ तिबेतियन बुद्धिज्म। तो देखो, तिबेतियन बुद्धिज्म में टोटल 4 सेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनका नाम है गेलुपा, कायुपा, साक्यापा और लिंगमापा। ठीक है। और जो कर्मपा लामा थी, है ना, वो बिलोंग करते थे कायुपा से। इसका ऑप्शन डी is the head of the Kagyupa school of Tibetan Buddhism. The Kagyupa school is one of the 4 major schools of the Tibetan Buddhism और जाना जाता है अपने मेडिटेशन और प्रैक्टिस ऑफ महामुद्रास के लिए। गिलुप्पा वहीं पे बात किया जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल है तिबेतियन बुद्धिज्म का और जाना जाता है अपने मोनास्टिसिज्म और स्कॉलरशिप के लिए। वहीं पे साक्यपा जो है वन ऑफ द 4 मेजर स्कूल है तिबेतियन बुद्धिज्म का और जाना जाता है अपने तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए। ऐसे ही बाकी दोनों है, आप क्या करोगे देख लोगे एक बार। अगला है किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषादिक पीरियड वाज द रूलर ऑफ। किसके रूलर थे? एक एकाया के रूलर थे, यूपी के ईटा के आसपास है। हाँ, माफ कीजिएगा, किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषद पीरियड वाज द रूलर ऑफ केकाया। ही वाज वेल नोन टीचर ऑफ द
जो किकाया किंगडम था, ऊपर मेरे से गलती हुई, वो बैंक ऑफ ब्यास ब्यास रिवर जो है उसके तट पे स्थित था। किंग अस्पति सिग्निफिकेंट फिगर इन उपनिषादिक ट्रेडिशन एंड ही इज मेंशन इन सेवरल उपनिषद इंक्लूडिंग बृहदारण्यक उपनिषद और चांडोक्य उपनिषद। ही इज रिमाइंडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज और विजडम इन द उपनिषादिक वर्ल्ड वाइड। देवदत्त कौन थे? बुद्धास के कजिन और क्लोज डिसाइपल थे, इतना बस ध्यान रहेगा, चलेगा। अगला है, आफ्टर कंपेनिंग फॉर नियरली 2 years अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया इन 325 BC। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ही वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल नहीं, उसकी अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी पोरस से, और बेटल का नाम था बेटल ऑफ हाइदे पास, है ना। वो उसने कभी फेस ही नहीं किया चंद्रगुप्त मौर्य को, तो इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही, ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा करेक्ट जवाब, है ना। ओके, सारा कुछ बता दिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ? तो ये हुआ अंतरांजी खेरा से, जो कि इटावा में है, यूपी में, है ना। तो इटावा अंतरांजी खेरा इन डिस्ट्रिक्ट इटावा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से डिस्कवर हुआ सबसे पहले आयरन इन इंडिया। और बाकी जो दिया था ऑप्शन में, जैसे मयिलादुथुरई इज द ओल्डेस्ट आयरन एज साइट, और ये साइट लोकेटेड है कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। इट इज द हैबिटेशन कम ब्यूरियल साइट, और आफ्टर एक्सकेवेशन एट दिस साइट इट इज नाउ कंफर्म दैट आयरन वाज यूज्ड इन तमिलनाडु स्टेट एज अर्ली एज कितना? 2172 BC से 4200 ईयर्स एगो। अगला, द फर्स्ट सीरियल्स यूज बाय मैन वाज। सबसे पहले कौन सा सीरियल्स जो है मैन ने, इंसानों ने यूज किया था? करेक्ट जवाब है बार्ली। बार्ली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीरियल ग्रेन्स है, जाना जाता है कि ये मैन द्वारा उगाया गया। इट इज बिलीव टू हैव बीन फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन फर्टाइल क्रिसेंट रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट। मैंने बता दिया था चारों, ईरान, इराक, टर्की, है ना, उधर ईस्ट अराउंड 10,000 ईयर अगो। बार्ली इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द फर्स्ट सीरियल्स टू हैव बीन कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस अराउंड 8000 BCE। राइस एंड व्हीट जो है उसके बाद कल्टिवेट किए गए। अगला है, इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ द महाराष्ट्र buried their dead under the floor of their house। क्या करते थे? जो डेड होते थे उनको हाउस के अंदर ही, है ना, क्या करते थे? फ्लोर के नीचे दफना दिया जाता था। और किस ओरिएंटेशन में करते थे? तो करेक्ट जवाब है नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में, है ना, उनको दफनाया जाता था। ऐसा देखने को मिलता है निवासा, दहमाबाद और इनाम गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। चालकोलिथिक पीरियड क्या करते थे? buried their dead in mounds beneath the floor of their house in the north to south position। They did not use separate cemeteries for this purpose, as was the case with the Harappans। The burial orientation may reflect some religious या फिर cultural beliefs of these people, but the exact meaning क्या था, क्यों करते थे, अभी भी क्लियर नहीं है। अगला है, कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेदा, है ना। किसका कंपाइलेशन ऋग्वेदा पे बेस्ड है? चारों में से। तो करेक्ट जवाब है सामवेद। चारों वेदों में से सबसे छोटा जो है सामवेद है, और ये क्या है? इंस्पायर्ड है ऋग्वेदा से, है ना। सामवेद एक इंडिपेंडेंट कलेक्शन है संहिता का। इट हैज टेकन लार्ज नंबर ऑफ वर्सेस फ्रॉम ऋग्वेदा। दीज वर्सेस आर चीफली डिराइव्ड फ्रॉम द 8th और 9th मंडलास। टोटल 10 मंडलास है ऋग्वेदा में, आपको पता है, तो 8th और 9th मंडला से डिराइव किया गया है मोस्ट ऑफ द वर्सेस। द सामवेद इज कंपाइल्ड एक्सक्लूसिवली फॉर रिचुअल एप्लीकेशन फॉर इट्स वर्सेस और आर ऑल मीant टू बी chanted at the ceremony of the सोम sacrifice and procedural derived from it। अगला, इन द सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था कब? प्री हिस्ट्री, प्रोटो या फिर हिस्टोरिकल एज या फिर पोस्ट हिस्टोरिक एज। आप समझते सारा। देखो, हिस्टोरिक एज वो होता है जिसमें हमें रिटन एविडेंस मिलता है। प्रोटो हिस्टोरिक एज होता है जिसमें रिटन एविडेंस तो होता है लेकिन हमने आज तक डिसाइफर ही नहीं कर पाया, तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक एज है। और प्री हिस्टोरिक वो होता है जिसका कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है ना, मतलब रिटन फॉर्म में। सारा कुछ समझाई दिया, तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि प्रोटो हिस्टोरी स्पेन फ्रॉम द 3000 साल से लेकर 3000 BC से लेकर 600 BC तक यह चला। क्या? प्रोटो हिस्टोरिक। उससे पहले 3000 से पहले क्या हो गया? प्री हिस्टोरिक हो गया, और 600 के बाद क्या हो गया? हिस्ट्री वाला हो गया पार्ट, ठीक है। और इसमें ब्रॉन्ज एज और चालकोलिथिक एज भी शामिल है, बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द हड़प्पन कल्चर क्या है? हड़प्पन कल्चर के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? रॉक डिस्क से? क्या, बिल्कुल नहीं। राइटिंग इन टेराकोटा सील्स? एकदम नहीं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन? बिल्कुल ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से मोस्ट ऑफ द नॉलेज पता चलता है हमें हड़प्पन कल्चर के बारे में। अभी क्या किया मैंने, इधर क्या किया,
कि आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली साइट, और इधर उनको डिसाइफर या डिस्कवर किसने किया, कब किया, है ना, और कहाँ किया, ये सारा कुछ है। जैसे हड़प्पा जो है वो कहाँ पे है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, कहाँ, गोमेट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में है। दयाराम साइनी है ना, ने किया था 1921 से 1923 के बीच में एक्सकेवेट। वहीं पर मोहनजोदारो की बात करें तो आर डी बनर्जी द्वारा एक्सकेवेट किया गया 1922 में। कहाँ है, इंडस रिवर के तट पे स्थित है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि आज पाकिस्तान में है। चंद्रू दाहो की बात किया जाए, सिंध पाकिस्तान में है। एन जी मजूमदार जी ने 1931 में किया था। सारा कुछ फैक्चुअल है, आप पढ़ लोगे उससे भी समझ आ जाएगा, इसलिए टाइम इस पे नहीं जाया करते और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है। लोथल गुजरात में, कालीबंगन हरियाणा में नहीं, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। और रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है। और हरियाणा में कौन सा है, फिर राखी गढ़ी है हरियाणा में, राइट, ठीक है। तो सारा कुछ बता दिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्टेट है और यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है। जैसे आंध्र प्रदेश में हमें मिलती है अमरावती, कोटला, संगमेश्वर और पेड्डाबनकुर में। गुजरात में धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, राखीगढ़ी, रोजड़ी, पिंडारी, सुरकोटरा, है ना, सुरकोटरा। हरियाणा में कालीबंगल, है ना, कालीबंगल उल्टा हो गया क्या, नहीं नहीं, हरियाणा में राजस्थान में मिलती है। मित्थल, बनावली, बालू, है ना, इसी तरीके से पूरा का पूरा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है मेनली। अगला है बोघज कोई इज इम्पोर्टेंट क्यों। बोघज कोई जो है एक साइट है जहां पर हमें मिलते हैं इंस्क्रिप्शन जिसमें नाम है वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस का, है ना, मेंशन है। तो डिस्कवरी या बोघज कोई इंस्क्रिप्शन कब, 14th सेंचुरी बीसी में, 14th सेंचुरी में, एज मेंशन अबाउट द रिग वैदिक गॉड्स और गॉडेस, इट वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो विंकलर इन एशिया माइनर या फिर टर्की में। इट मेंशन वैदिक गॉड्स जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र। और बोगस कोई इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करता है ट्रेटी बिटवीन दी हिटिट। इतना याद नहीं होगा तो रहने दो, आगे बढ़ते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे इस लेक्चर में, होपफुली सारा कुछ आपको क्लियर। तो आज के लिए कोट देख लेते हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट रिलेटिंग योर सेल्फ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे बहुत सारे लोग है ना इसी में फिराक में लगे रहते हैं कि हम कौन है ना, उन्हें पता ही नहीं चलता। जैसे वो कोई तो मूवी थी ना, रील्स वगैरह आप देखते हो, बहुत ही फेमस है ना, कि बताओ मेरे अपने बारे में पूछता है डरपोक कहीं का, ऐसा करके कुछ डायलॉग था, पीयूष मिश्रा ने कहा था, इसको रणबीर कपूर को, हाँ, तमाशा मूवी का। सो कहने का मतलब ये है कि लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। आप क्या चाहते हो जिंदगी से, जिंदगी आपसे क्या चाहती है ना, वो अलग विषय हो गया, उस पर बारे में आप कुछ नहीं कर सकते ना जान सकते, लेकिन आप जिंदगी से क्या चाहते हो, आप अपने बारे में क्या क्रिएट करना चाहते हो, ये आप खुद तय करोगे और खुद ही क्रिएट करोगे। तो इस बात पे एम्फेसाइज कीजिए कि आपको क्रिएट करना है, क्या आप चाहते हो अपने लिए। कहते हैं ना कि जो आप अचीव करना चाहते हो पहले वो बनो, तो है ना, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ। तो आप क्या करो, अपने आप को क्रिएट करो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।